हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और इसी के साथ जानेंगे यूसीसी आखिर चर्चा में क्यों है, यूसीसी क्या है, संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूसीसी का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, इसके लागू होने पर आखिर क्या कुछ बदल जाएगा। पर दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर चर्चा में क्यों है। बीजेपी ने 2014 और 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू किया जाएगा। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में किए गए कई सारे वादों को पूरा कर चुकी है और कई वादे अभी भी पूरा करने हैं। अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और उससे पहले बीजेपी ये चाहती है कि उसके मैनिफेस्टो में किए गए वादों को वो पूरा कर ले। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने भी बयान दिया है और कहा है कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दोस्तों, इससे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री धामी राज्य में इसको लागू करने के लिए पूरी तरह से लगभग तैयार हैं। दोस्तों, अब जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है। जैसा पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून और अन्य के लिए अलग कानून से परिवार कैसे चलेगा, इसी लाइन से ही इस कानून को समझते हैं। भारत में क्रिमिनल लॉज के हिसाब से किसी भी धर्म या जाति या फिर लिंग का कोई भी नागरिक कहीं भी चोरी करता है, मर्डर करता है तो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ही उसको एक ही तरह की सजा मिलती है और उसका प्रावधान भी है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों में अभी तक सभी धर्मों के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लागू हो जाने के बाद इन मुद्दों पर भी एक ही कानून लागू होगा जो सभी धर्म और जाति के लोगों पर लागू होगा, जिसे हम यूसीसी कह रहे हैं। दोस्तों, आर्टिकल 44 में लिखा है कि द स्टेट शॉल इंटरफियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में इसके लिए काम शुरू हो चुका है और उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक जो पर्सनल लॉज हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, उनको हटाकर सभी के लिए एक कानून यानी यूसीसी को लगाया जाना है। अब दोस्तों, जानते हैं क्यों किया जा रहा है यूसीसी का विरोध। तो आपको बता दें कि धार्मिक संगठनों के अलग अलग तर्क हैं। यही वजह है कि आज़ादी के सालों बाद भी अब तक यूसीसी को देश में लागू नहीं किया गया है। सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। वह भी पुर्तगाल ने 1867 में इसे गोवा में लागू कर दिया था। इस कानून के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी के पास कराना जरूरी है, चाहे वह किसी भी धर्म या फिर जाति का हो। खैर, धार्मिक संगठनों का विरोध या राजनीतिक सहमति न बन पाने की वजह से अब तक इस कानून को लागू करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन दोस्तों, अब ये दिख रहा है कि यूसीसी शायद पूरे देश में लागू होगा। यहाँ पर दूसरा तर्क यह भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को अपने धर्मों को मानने की छूट है और उसको प्रैक्टिस करने की भी छूट है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 25 में देखने को मिलता है।
अब दोस्तों जानते हैं अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या कुछ बदलाव आ सकता है। तो इस कानून के लागू होते ही सभी वर्ग हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों को लेकर जो सभी पर्सनल लॉज हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर हिंदू धर्म में बुद्धों, सिखों और जैनों को भी शामिल किया गया है। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। तो दोस्तों यूसीसी से जुड़े हुए कई सवाल थे, उनके जवाब आज हमने आपको इस एपिसोड में देने की कोशिश की है। दोस्तों क्योंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा और लंबा है, दोस्तों इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर पाना हमारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि सभी सवालों को इसमें जोड़ा जाए और जिसके जवाब दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।